क्लास 12 स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज तुम्हारा 10.4 का एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आइदर ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0 देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू। कह रहे हैं अगर ये सही बात है तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? मतलब अगर a 0 हो या वेक्टर b 0 हो तो ये तो निश्चित है कि वेक्टर a क्रॉस b जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये होता है ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, है ना। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा। और इसका मतलब यही होता है ए वेक्टर 0 है तो निश्चित रूप से उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो होगा ही लेकिन वो इनडिटरमिनेट होगा, अनिश्चित होगा। इसलिए नॉन वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो ये तो तय है कि a क्रॉस b 0 वेक्टर हो रहा है तो निश्चित रूप से a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा, नहीं तो साइन थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर a 0 हो चाहे b 0 हो तो a भी साइन थीटा 0 होगा, मतलब a क्रॉस b 0 होगा। लेकिन क्या a क्रॉस b 0 होगा तो क्या जरूरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वेक्टर a 0 हो या फिर वेक्टर b 0 हो? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b को 0 होने की वजह से 0 होने का कारण 3 है। ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, तो या तो साइन थीटा 0 होगा, या तो b वेक्टर 0 होगा, या तो a वेक्टर 0। तो निश्चित रूप से a और b नहीं 0 होगा तो भी 0 हो सकता है साइन थीटा के कारण। तो साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं हो, बट कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स देन also वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है ना, मतलब कि a और b 0 नहीं हो लेकिन वो कोलिनियर हो, एक ही डायरेक्शन में हो या फिर पैरेलल हो, अपोजिट हो, है ना। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, तो इस वजह से भी वो 0 वेक्टर्स हो सकता है। तो जवाब हो गया ये कन्वर्स इज ट्रू, तो नो। कारण क्या दे देंगे कि a क्रॉस b आर नॉन 0 वेक्टर बट कोलिनियर वेक्टर्स हो, जबकि यानी कि थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, तो भी ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एरिया निकालने हम हमेशा बताए हुए हैं कि अगर कोई भी 3 वेक्टर्स हमें मालूम हो जाए साइड्स के अलावा तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं दिस वेक्टर और दिस वेक्टर क्या है, क्योंकि इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, या AB क्रॉस BC, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। तो अब BA वेक्टर को अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो BA वेक्टर बराबर हो जाएगा A में से B को घटाना होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2g कैप, 2 माइनस 5 माइनस 3e कैप। ये हो गया BA वेक्टर, क्योंकि A में से B को घटाना होगा। अब आते हैं BC वेक्टर, तो अब C में से B को घटाना होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2g कैप, 5 माइनस 5 प्लस 0e कैप। ठीक है ना। अब देखिए BA क्रॉस BC निकालना है अगर हमें, तो हाफ ऑफ लिखेंगे और यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप, ये मैग्नीट्यूड वाला है, याद रहे ये एक मैग्नीट्यूड वाला है, और ये वेक्टर्स जो BA क्रॉस BC निकालते हैं वो वाला है। तो यहाँ से -1 -2 -1 -2 -2, फिर -1 2 और 0, -1 2
2 और 0। तो यहाँ से एरिया जो है आपका वो आएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये वेक्टर में क्या आएगा, तो आई कैप से मल्टीप्लाई में आएगा। देख लीजिए आप, इसको ढक लीजिए तो -0 हो जाएगा और ये हो जाएगा +6, फिर -j कैप, देखिए तो ये घटेगी, रखिए और ये रखिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ये 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -3 होगा, -3 प्लस k कैप, और इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, k कैप के मल्टीप्लाई में ये खत्म तो -2 और फिर से -2 तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये एरिया हो जाएगा 1/2 6i कैप मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है। तो ये 1/2 और अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 1/2 और इसको ऐड कीजिए तो 16 और 9 25 और 36, तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, तो एरिया हो गया अंडर 61 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से एरिया निकल गया हमारा ट्रायंगल एबीसी का। क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बस वही है पैरेललोग्राम का एरिया जिसके एडजेसेंट साइड दिए हुए, तो आपको पता होगा कि दो एडजेसेंट साइड अगर दिए हुए ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इसका एरिया हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड और डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट में तो हम आई जे के लिखेंगे, और ए वेक्टर में हो गया आपका 1 -1 और ये 3, और बी वेक्टर में हो गया 2 -7 और 1, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा आई कैप के मल्टीप्लाई में आएगा -1 माइनस प्लस 7 3 का 21 माइनस जे कैप, इसमें आएगा 1 -6 3 2 6, फिर प्लस के कैप और इसके मल्टीप्लाई में आपका आएगा सॉरी ये लगेगा तो -7 और +2 इसका डिटर, तो ये हो गया कितना 20i कैप माइनस प्लस 5 जे कैप, ये आ गया -5 ई कैप, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया अंडर 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 25 और प्लस 25, तो ये कितना हो गया आपका 450 का अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 5 जा 45 × 2 × 5, देख सकते हैं ना, 10 हो गया 5 × 10 और 9 5 × 45, तो एक ये 5 निकल जाएगा और 9 में से 3 निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, यानी कि 15 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया इसका एरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर करेंगे, लेट द वेक्टर्स a and b is such that magnitude of a is equal to 3 and magnitude of b is equal to root under 2/3, then vector a cross vector b is a unit vector if the angle between vector a and vector b is, ऑप्शन दिया हुआ है π/6 π/4 π/3 and π/2। इसमें बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या, यदि क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, मतलब कि ए बी साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 1 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमें दिया हुआ है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमको दिया हुआ है रूट अंडर 2/3 और ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये 3 कट गया, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2,
तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है पाई बाई 45 डिग्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे तो हम थीटा को दो लिख सकते हैं, एक 45 डिग्री भी लिख सकते हैं और एक पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 पाई बाई 4, यानी कि 3 इंटू 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। तो यहाँ पे 135 डिग्री ऑप्शन नहीं था, पाई बाई 4 ऑप्शन था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यही कारण है कि डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एंगल तो आपका 45 डिग्री भी हो सकता है और 135 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका 12 का, उसके बाद मिसलेनियस आएगा, उसको भी देखेंगे। वैसे इसमें बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल having the vertices A, B, C and D। सबसे पहली बात कि अगर ये रेक्टेंगल बोल दिया तो दो तरीका से इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लोग ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो एडी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, एडी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब ये प्रॉब्लम आ सकता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो साइन है ना, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कह रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड यही एरिया होगा। मतलब हमारा ए वेक्टर जो है वो वेक्टर नहीं है, हमारा ये ए वेक्टर मान रहे हैं और दिस वेक्टर इज बी वेक्टर मान रहे हैं। तो ये डायरेक्ट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर डिटरमिनेंट ओपन ना करें, ए भी साइन थीटा होगा है ना, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात पता है, एक रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ये ए बी वेक्टर जिसको कि आप ए वेक्टर मान रहे हो वो निकाल दो, बी में से ए को हटा दो, तो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो निकालिए, बी में से घटाइए, 1 है और ये घटेगा तो प्लस 2 आई कैप हो जाएगा, और प्लस 1/2 में से प्लस ही 1/2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 के ये भी 0 हो जाएगा, मतलब बस 2 आई कैप। अब आते हैं एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर के लिए आपका ए ये मानिए और सबसे लास्ट वाला को बी मानिए। इसको एडी वेक्टर के लिए डी में से आई घटाइए तो ये गायब हो जाएगा पूरा, -1/2 में से +1/2 घटेगा तो -1 जे कैप बनेगा, क्योंकि ये -1/2 होगा, ये भी -1/2 होगा, तो प्लस का 1 जुड़ जाएगा है ना, 1/2 लेकिन माइनस, तो माइनस जे, और ये 4 के कैप घट के 0 हो जाएगा, तो बस ये हो गया। तो अब जो है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा ना। अगर हम पूछें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तो आप अंडर रूट आई स्क्वायर डी स्क्वायर की स्क्वायर करते हो, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होगा, तो आप 2 ही लिखो, इसीलिए मैग्नीट्यूड की जगह पे आप 2 ही लिखो। उसी तरह से एडी वेक्टर जिसको कि आप ई वेक्टर मान रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है ना। आप अंडर रूट करके भी निकाल सकते हो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर, तो जस्ट इसका आइडिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया है 1, तो 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट, ठीक है। या आप ए बी क्रॉस ए डी भी कर सकते हो, उससे भी वही आंसर है, डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज पढ़ेंगे मिसलेनियस, इसके बाद इसमें इतना, ठीक है।